आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कुसंग यानी सत्संग से आउट। देखिए, आज हमने ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में देखिए पहले हमने ऊपर क्या लिखा है, कुसंग, और वो भी देखिए काले रंग से। क्योंकि कुसंग तो अभिप्राय क्या है, जब हम देखिए तामसी वृत्तियों में, छल कपट ठगी हेरा फेरियों में, या यूं भी आप कह सकते हो जब जब आपका हमारा रजोगुण एक गहरे तल पर अमर्यादित हो जाता है, तो ये सभी स्थितियां देखिए कुसंग ही मानी जाती हैं। और मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में देखिए तमोगुण को प्रत्यक्ष रूप से कुसंग मानता हूँ और रजोगुण को भी अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग ही मानता हूँ। क्योंकि अंतोगत्वा ये रजोगुण भी आपको हमें देखिए देर सवेर, भले ही अगले जन्म में देखिए, यदि हम वर्तमान जीवन में देखिए तामसी वृत्तियों में लिप्त नहीं रहते, यदि हमारी राशि विषय भोगों को भोगने की अधिक प्रवृत्ति बनी हुई है, तो ये विषय भोग ही आपको अंतोगत्वा ये देखिए तमोगुण में गिराते हैं। क्योंकि उसके पीछे गिरने का कारण क्या है कि जब जब हम इन विषय भोगों का रसपूर्वक भोग करते हैं, तो हम प्रमाद में आने लगते हैं। और प्रमाद की स्थिति जब लंबे समय तक बनी रहती है, हम इन विषय भोगों को भोगने के व्यसनी बन जाते हैं। प्रमाद हमारे आपके जीवन में सहज ही बना रहता है, इन भोगों को भोगने की लत बन जाती है। तब ऐसी स्थितियों में मनुष्य एक सीमा के बाद देखिए आलस में आ जाता है। आलस की स्थितियों में देखिए आवश्यक पुरुषार्थ उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए कर नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति में भले ही मैंने कहा ना वर्तमान जीवन में बने या अर्थ अगले जीवन में, हमें इन राशि विषय भोगों से एक मर्यादा में हमें इनका संग करना है। अमर्यादित विषय भोग अंतोगत्वा ये आपके हमारे पतन का कारण बनते हैं। इसलिए तो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि इन विषय भोगों को देखिए आवारागर्दी करने से रोकना चाहिए। और ये रोकना तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य अपने जीवन में सत्संग को महत्व देता है, सत्संग करने लगता है, सत्संग श्रद्धा पूर्वक करता है। जबकि आज हमने देखिए कुसंग से नीचे जो लिखा है ना, सत्संग से आउट, और ये भले ही हमने देखिए सत्संग को सफेद रंग से दिखाया है, आउट शब्द को भी हमने सफेद रंग से दर्शाया है, लेकिन जब जब हम सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं करते या सत्संग से जल्दी आउट हो जाते हैं, यानी कुछ समय तक हमने सत्संग किया, फिर आपके हमारे मन में कभी कभी आ जाता है कि अब मुझे ज्ञान पूर्ण रूप से समझ आ गया, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य देखिए सत्संग से आउट हो जाता है। आउट होने का अभिप्राय देखिए अक्सर क्रिकेट की भाषा में क्या समझा जाता है कि आप आउट हो गए, अब पुनः आपको फिर खेलने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए हमें मरते दम तक ये सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। सत्संग करने का अपना जो एक अभ्यास है, ये मरते दम तक हमें करते रहना चाहिए। हमें नॉट आउट की स्थिति में बने रहना चाहिए। नॉट आउट की स्थिति का अभिप्राय क्या है? यदि हम सत्संग की स्थिति में मिले हुए जीवन में अंत तक बने रहते हैं, तो नॉट आउट खिलाड़ी को जैसे अगले दिन पुनः खेलने का अवसर मिलता है, ठीक इसी तरह मनुष्य जोनि के अंत तक यदि हम सत्संग में अपनी प्रवृत्ति बनाए रखते हैं, रुचि जगाए रखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का स्वभाव बनाए रखते हैं, तब ऐसी स्थितियों में देखिए वर्तमान जीवन में भी आपका कर्माशय भी सुधरता है, आपके शुभ संस्कार भी बनते हैं। तो फिर ये अधूरी इच्छाएं, यानी कि सत्संग करने की जो एक प्रवृत्ति है, वो पुनः आपको हमें मनुष्य योनि का जन्म ही दिलवाती है। यानी कि हमें पुनः एक खेलने का, जैसे क्रिकेट में अवसर मिलता है कि हम उस बने हुए रन से फिर आगे खेलने लगते हैं। अब किसी ने एक दिन में यदि 90 रन बनाए हैं, तो अगले दिन वो फिर 91 रन, 92 रन, यानी कि वो अपना 100 रन बनाते ही उसका शतक मान लिया जाता है। इसी तरह यदि हम सत्संग करते रहते हैं, सत्संग करते करते आपकी बड़ी आध्यात्मिक उन्नति होती है। ज्ञान टिकने के बाद ही देखिए आध्यात्मिक उन्नति आरंभ होती है। क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान टिकता है, तो फिर आपके हमारे कार्य शरीर में जो पहले की अशुद्धियां होती हैं, अशुद्धियां क्या है? ये तामसी जो मल रूपी अशुद्धियां हैं, तमोगुण का जो हमने एक अनीतिगत कार्यों के रूप में या पाप कर्मों के रूप में जो अज्ञानता रूपी हमने संस्कार इकट्ठे किए थे, उनको हमने दग्ध बीज करना होता है। और इसी तरह जो विषय भोगों के जो राशि संस्कार बने होते हैं, उनको एक मर्यादा में लाना होता है। मर्यादा में लाने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा ये जो अर्थ और काम है, इस
अर्थ और काम को हमने धर्म की लगाम से को सतोगुण की लगाम से हमने किसी भी तरह देखिए एक नियंत्रण में रखना होता है, ताकि ये अर्थ और काम अनियंत्रित ही हो, अमर्यादित ना हो। वही तो एक सत्संग की स्थिति है। ऐसा केवल नहीं माना जाता कि हम देखिए तैयार होकर कहीं कोई पंडाल में जाते हैं, वहाँ कुछ ज्ञान की बातें सुनते हैं। अक्सर मनुष्य कहता है कि हम सत्संग करने जा रहे हैं। देखिए जब जब हम अपने मन की स्थिति को, चाहे स्थूल शरीर से चाहे सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, हमें अपनी सात्विक दिनचर्या बनानी है। हमने अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते रहना है। हमें अपने जीवन में ईमानदारी से अपने कर्तव्य कर्मों को निभाना होता है। यानी कि जब जब हम अपना संतुलित जीवन जीते हैं, सात्विक दिनचर्या बनाते हैं, यानी विषय भोगों को रसपूर्वक नहीं भोगते। यदि हम उनको रसपूर्वक भोगते हैं तो आपके हमारी उन विषय भोगों को भोगने की एक रुचि जागृत होती है। वो रुचि जागृत होते होते ही फिर हमारे आपके ये जो राशि विषय भोग है वो अमर्यादित होने लगते हैं। अमर्यादित विषय भोग अंतोगत्वा मनुष्य को देखिए पाप कर्मों में कहो, तमोगुण में सहज ही गिरा देते हैं। ऐसी स्थितियां अक्सर देखिए एक साधारण मनुष्य के जीवन में कब बनने लगती है, मनुष्य को ऐसा बोध नहीं होता। जैसे हम देखिए घरों में बार बार सफाई करते हैं, अब वो गंध कहाँ से आ जाता है। देखिए ये रजोगुण और तमोगुण, ये देखिए आपके हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अंश में देखिए ये एक गंदगी फैलाते हैं। अब भले ही देखिए तमोगुण की स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से एक कुसंग माना जाता है। मैंने कहा ना रजोगुण भी अंतोगत्वा ये आपके हमारे जीवन में देखिए कुछ ना कुछ एक गंदगी ले आता है। इसीलिए तो ये शास्त्रों में, हमारे ऋषिगत ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के ये कर्म कांड रचे गए, क्योंकि मनुष्य का ये जो एक संसार है में जीना है वो विषय भोगों की ओर एक सहज ही आकर्षण बना रहता है। और ये आकर्षण बनते बनते कब मनुष्य उनका एक व्यसनी बन जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए तो भारत में देखिए हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई एक ऐसा पर्व आ जाता है। इस पर्व की स्थितियां क्या है, ये कर्म कांड है, ये सभी स्थितियां आपको में सत्वगुण के साथ जोड़े रखते हैं। जब जब हम सत्वगुण के साथ जुड़ते रहते हैं या जुड़े रहते हैं तो फिर आपके मन में सत्संग की स्थिति मजबूत बनी रहती है। हम परमात्मा से कहो या सत्वगुण से हम आउट नहीं होते। परमात्मा की सम्मुखता कहीं ना कहीं बने रहने से फिर आपका महाराज ये रजोगुण मर्यादा में रहता है। जब जब रजोगुण मर्यादा में रहेगा तब तब हम देखिए तमोगुण में गिरने से बच सकते हैं। और जब जब रजोगुण अमर्यादित होता है और रजोगुण अमर्यादित होने से ही फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता है। रजोगुण कब अमर्यादित होता है, जब मनुष्य के जीवन में सत्संग की स्थितियां आउट की ओर जाने लगती है। जब मनुष्य देखिए सत्संग नहीं करता तो उसी का दूसरा नाम देखिए सत्संग से आउट की स्थिति आप ले सकते हो। क्योंकि आउट शब्द मैंने इसलिए चुना क्योंकि कुछ दिन पहले देखिए क्रिकेट के मैच चल रहे थे। क्रिकेट के मैच में देखिए आउट और नॉट आउट की स्थितियां से एक साधारण मनुष्य अधिक जल्दी प्रभावित होता है। और कोई भी मनुष्य देखिए आउट होना नहीं चाहता, जबकि हम अपने मिले हुए जीवन में देखिए सतोगुण से आउट हो जाते हैं, सात्विक दिनचर्या बना नहीं पाते। जब तक आपके हमारी सात्विक दिनचर्या नहीं बनती, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव नहीं बनाते। देखिए कार्तिक का महीना आता है तो अक्सर कुछ देखिए वृद्धावस्था के लोग उस महीने में देखिए जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, लेकिन शेष 11 महीनों में फिर वो सोने लगते हैं। तो ऐसी स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि हम 1 महीने के लिए देखिए जुड़ते हैं, फिर 11 महीने हम आउट हो जाते हैं। आउट का मतलब क्या है, अपने आप को हम बाहर कर देते हैं। बाहर का अभिप्राय देखिए क्या है कि हम कुसंग में, रजोगुण में या फिर तमोगुण में गिर जाते हैं, क्योंकि 3 गुणों की स्थितियां हमेशा बनी रहती है। जब तक आपका पहले देखिए अंतःकरण में पूर्ण रूप से शुद्धियां एक स्थित नहीं होती, यानी कि आपका हमारा कारण शरीर पूर्ण रूप से जब तक शुद्ध नहीं होता। शुद्ध होने का अभिप्राय क्या है कि जब वो राजसी या तामसी जो एक मल रूपी या विषेप रूपी जो संस्कार है वो समाप्त नहीं होते। समाप्त होने का अभिप्राय दग्ध बीजों से दिया है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये बुरा संस्कार देखिए समाप्त हो गया। कभी कभी देखिए बुरे संस्कार 10-10 साल सोए रहते हैं, 20-20 साल सोए रहते हैं, पूरा पूरा जन्म सोए रहते हैं, लेकिन कब वो जाग जाते हैं। देखिए सोया हुआ है तो वो जागेगा कभी ना कभी, जब जब कोई परिस्थितियां मिलेंगी। देखिए कमजोर है तो वो कभी ना कभी बलवान हो सकता है, लेकिन जब कोई चीज जल जाती है, समाप्त हो जाती है। अब देखिए ना
जब कोई बीज को हम जला देते हैं तो उसमें फिर अंकुरण की संभावना नहीं रहती। ये अंकुरण का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे मन बुद्धि में जो फुरने उठते हैं, ये फुरने ही तो आपके हमारे स्थूल शरीर को फिर ये निर्देश देते हैं, ये वाला कर्म करो, ये वाला भोग करो। कहते हैं ना, आपका हमारा मन ये सूक्ष्म शरीर का ऐसा है, ये मन बुद्धि फिर स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को धक्के देते हैं, ये कर्म करो, या ज्ञानेंद्रियों को धक्का देते हैं, ये वाला भोग करो। जब ऐसी स्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन में बनती हैं तो फिर आपका हमारा देखिए ये कुसंग होने लगता है। देखिए रजोगुण अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग है और तमोगुण तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से कुसंग है। भले ही आज हमने देखिए वीडियो के प्रथम अक्षर को देखिए कुसंग का नाम दिया, वो इसलिए कि आपको हमें जो नीचे की जो सत्संग की जो स्थिति है इसमें हम सदा ही नॉट आउट की स्थिति में रहे। नॉट आउट का अभिप्राय हम आउट नहीं हो, हम परमात्मा की समुखता अपने जीवन में हर क्षण बनाए रखें। परमात्मा की समुखता बनाए रखने से ही फिर आपके हमारे जीवन में देखिए वो पशु वृत्तियां एक जन्म नहीं लेती। जब जब देखिए आपके हमारे जीवन में सत्संग का अभाव होता है, क्योंकि पशु वृत्तियां जब इंसान के जीवन में आती हैं, आती का अभिप्राय क्या है, ये तो बनी रहती हैं। पशु वृत्तियां क्या है, आहार, मैथुन, निद्रा और भय, ये तो देखिए पशु वृत्तियां कहेगी। यदि मनुष्य भी अपने जीवन को आहार, मैथुन, निद्रा और भय की स्थितियों में ही अपने जीवन को बिता देता है, सत्संग करता नहीं है, यानी कि सत्संग से आउट की स्थिति में अपने आप को एक स्थिति कर लेता है, तो फिर पशु और मनुष्य में भेद करने का कोई एक अर्थ नहीं होता, फिर तो उसका जीवन एक पशु तुल्य बन जाता है। इन सभी स्थितियों का देखिए हमें अर्थ समझना होगा, हमें सत्संग से आउट नहीं होना। जैसे देखिए ये जो मैच होते हैं, पहले एक साधारण मैच होता है, फिर क्वार्टर फाइनल होता है, फिर सेमीफाइनल होता है, फिर फाइनल के मैच होते हैं, और फाइनल का मैच जीतने पे ही आपके हमारी एक विशेष सफलता होती है। ये सफलता क्या है, देखिए उससे पूर्व हमें अपने स्थूल शरीर के स्तर पर हमें अपने विभिन्न प्रकार की स्थितियों में जीत हासिल करनी होती है। मुझे अब ध्यान आ रहा है, तकरीबन 1-1.5 वर्ष पहले देखिए जीवन की जीत नाम से हमने एक बहुत लंबा एक वीडियो बनाया था। उसमें भी हमने ये खेलों से ही कुछ स्थितियों को जोड़ते हुए क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल से कुछ ऐसी कुछ वीडियो को आगे दिशा दी थी। यानी कि हमने सर्वप्रथम अपने स्थूल शरीर को चाहे जोर जबरदस्ती से ही सत्संग कराते रहना चाहिए। कराते रहने से फिर ये देखिए स्थूल शरीर का धीरे धीरे आदत बनती है। जैसे शुरू में देखिए बच्चा नर्सरी कक्षा में या प्ले स्कूल में रोते धोते ही जाते, अब 7वीं 8वीं 10वीं कक्षा में आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई बच्चा रोते धोते ही जाता। ऐसी स्थिति में तो वो होमवर्क भी अपने आप करता है, अपने आप ही तैयार होता है। ये सभी स्थितियों के देखिए जब हम भावार्थ समझ जाते हैं तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए सात्विक दिनचर्या बनने लगती है। यानी ऐसी स्थिति बनने से फिर आपका हमारा ये जो अर्थ और काम है ये धर्म की लगाम से एक नियंत्रण में रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी तो अर्जुन के रथ की जो एक घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक संदेश दिया कि हमें अपने मन बुद्धि को देखिए परमात्मा की शरणागति रखना है, गुरु की आज्ञा में रहना है, शास्त्रों के कहे अनुसार अपना जीवन चलाना है, निषेध कर्मों से हमें बचना है, पाप कर्मों से हमें बचना है। ये तभी संभव हो पाता है जब आपके हमारे ये जो 5 भोग्य विषय एक मर्यादा में रहते हैं, यानी कि इन 5 घोड़ों की लगाम एक नियंत्रण में रहती है। अन्यथा ये 5 घोड़े देखिए कब अनियंत्रित हो जाते हैं, मन की लगाम जब इनकी छूट जाती है, यानी कि हम शास्त्रों के विरुद्ध पाप कर्म करने लगते हैं, सत्संग करते नहीं, यानी कि आउट की स्थिति में आ जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपके हमारे भोग विषय अनियंत्रित हो जाते हैं। और कब ये हमें आपको तमोगुण में गिराने लगते हैं, पाप कर्मों की दुनिया में घसीट ले जाते हैं, और फिर आपका हमारा कर्माशय बिगड़ने लगता है। फिर बिगड़ा हुआ कर्माशय ही मरते समय ये नीचे की जोनियों में अधोगति, यानी कि नीचे की जोनियों में जन्म लेने को फिर ये बाध्य कर देता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में देखिए कुसंग से हमें बचना होगा, रजोगुण मर्यादा में रखना होगा, तभी हम अनीतिगत कार्यों से अपने आप को बचा सकते हैं। यानी कि जो एक तमोगुण के जो पाप के कहो या अनीतिगत कार्यों से हमें बचना होगा, और ये तभी
संभव हो पाता है जब मनुष्य सत्संग की स्थिति में सदा अपने आप को नॉट आउट की स्थिति में रहता है। हर क्षण सात्विक स्थिति मजबूत बनाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगाता है। ऐसी स्थिति में उसका जो जो रात को जो एक तमोगुण की स्थितियां होती हैं, जो मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, वो जल्दी सो जाता है। तब ऐसी स्थिति में वो मोह वासनाओं से भी दूर बना रहता है। तो कुल मिलाकर ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन में कुसंग से हमें आउट करती हैं और सत्संग में हमें ले जाती हैं, या सत्संग हमें नॉट आउट की स्थिति में फिर बनाए रखती हैं। और ऐसी स्थितियां आपके हमारे जीवन में निरंतर जब बनी रहती हैं तो आपका हमारा जीवन देखिए सात्विक दिनचर्या में एक स्थित रहता है। सात्विक दिनचर्या बनी रहने से आपका हमारा जीवन सफलता की ओर कहो, आध्यात्मिक उन्नति की ओर कहो, जाता हुआ अपने मिले हुए जीवन को हम सार्थक कर लेते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, यानी कि हम मिले हुए जीवन में मरते दम तक सत्संग की स्थिति बनाए रखें, यानी कि नॉट आउट की स्थिति में ही रहें, ताकि मरने के बाद भी यदि हमारी मोक्ष की स्थिति नहीं भी प्राप्त होती तो कम से कम हमें देखिए नीचे की योनियों में जाना नहीं पड़े, हमें पुनः मनुष्य योनि का अवसर मिले। क्योंकि मनुष्य योनि ही देखिए कर्म योनि है और साधना योनि का आपको भी एक अवसर मिलता है। और सत्संग करने का अभिप्राय क्या है कि हम साधना करने की ओर कहो, आध्यात्मिक उन्नति की ओर हम अग्रसर होते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में हर क्षण बनी रहे, ताकि आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति निरंतर अग्रसर होती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आपकी सात्विक दिनचर्या निरंतर बनी रहे, यानी कि हम सत्संग है कभी भी आउट की स्थिति में नहीं जाएं और कुसंग से सदा ही बचें। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।